एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो जी अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, लगभग 1 बजे का टाइम यहाँ पर होगा और मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर अभी को पढ़ाने की। इसकी कल एग्ज़ाम है, इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो वैसे तो देखिए इतने छोटे बच्चों का क्या एग्ज़ाम और क्या वो, मतलब वो अभी उस वाली कंडीशन में नहीं होते हैं कि उनको मतलब एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप प्रिपेयर कराओगे और वो जाके एग्ज़ाम कराएंगे। तो वो तो वही करेंगे जो उनको आता है पहले से, जो भी उन्होंने सीखा हुआ है। लेकिन फिर भी ये है कि चलो ठीक है, पेपर है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देते हैं अपनी तरफ से। तो मैं जितना भी सिलेबस स्कूल से मिला हुआ है वो सारे सिलेबस की एक मैंने वर्कशीट जैसी तैयार कर ली है कि एक बार सारा मैं उसको रिवाइज़ करा दूंगी। जैसे मिसिंग लेटर हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट में, फिर कैप्शन राइटिंग है, वॉवल्स, सर्कल द वॉवल्स, मतलब जो भी कुछ दिया हुआ है स्कूल से वो सब मैंने एक पूरी वर्कशीट यहाँ पर रेडी कर ली है। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर इसको कराऊंगी। तो मैं इसको बोल रही हूँ, सेटअप भी कर दिया मैंने कि चलो अब बैठ जाओ पढ़ने। लेकिन अभी बच्चा है, बच्चे अपने मूड से पढ़ते हैं तो अभी उनकी मस्ती चालू है। तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं तो वो आराम से पढ़ लेते हैं या फिर आपको भी मेरी तरह स्ट्रगल करना पड़ता है। बैठ जल्दी बैठ, फट से बैठ जा। हाँ बच गया ना, इसमें से लग जाता। ला रही हूँ पानी, चलो। जब तक मैं पानी लेके आऊंगी ना, ये वाली लाइन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। मिसिंग लेटर्स उल्टा, पहला ही लेटर उल्टा बनाया। चलो पहला लेटर तो सीधा बनाया। हाँ उसके बाद चलो। अब देखिए इतनी देर से मस्ती हो रही थी, लेकिन जैसे ही पढ़ने के लिए बोला अब प्यास लग गई। तो अब थोड़ी देर पानी पियेंगे। मतलब मैं इरिटेट हो गई थी, मैं देख रही थी शांति से कि कितनी देर और चलेगा ये सब, लेकिन वो अपने आप तो छूटने वाला है नहीं। फिर मैंने एट लास्ट गिलास लिया कि बस चलो अब बस बहुत हो गया। और उसके बाद फिर मैंने वर्क कराना स्टार्ट करा। उसके बाद भी यही रहता है कि जितनी देर मन लगेगा उतनी देर करेंगे। तो हाफ़ वर्कशीट जो थी वो कर ली थी और हाफ़ रह गई, तो उसे कराऊंगी मैं शाम में। तो बस उसे पढ़ाने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। उससे पहले मैंने चावल बना दिए थे और दाल भी बॉईल कर दी थी, बस दाल में छौंक लगाना बचा हुआ था। तो अब मैं पहले दाल में लगाऊंगी छौंक। तो उसके लिए मैंने जो छौंक लगाने वाला होता है ना चमचा, उसको रख दिया है गैस पे गर्म होने, घी रख दिया है उसमें। और जीरा ख़त्म हो गया था मसालदानी में, तो जीरा जो है वो रीफ़िल कर लिया। और इसके बाद हींग, जीरा और जो साबित लाल मिर्च होती है उसका यहाँ पर मैंने छौंक लगा दिया है। तो अब छौंक लगाने के बाद ये ना दाल थोड़ी सी गाढ़ी हो रही थी, तो पानी मैंने बॉईल करा केटल में और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड करूँगी। तो अगर कभी भी ऐसा हो जाता है कि दाल गाढ़ी वगैरह हो जाती है तो उसमें बॉईल करके ही पानी डालें, अदरवाइज़ ना टेस्ट उसका कच्चे पानी का बहुत ख़राब सा आता है। तो बस इसीलिए मैंने पानी यहाँ पर बॉईल कर लिया और उसको फिर मिला दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया, तो वो जो है बैलेंस हो गया। और रोटी वगैरह खाने का अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं था। आटा भी वैसे लगा हुआ रखा है, सब्ज़ी रखी है जो सुबह बनाई थी मैंने हस्बैंड के लिए, लेकिन अभी मेरा मन था नहीं, बस दाल चावल का मन था। और हस्बैंड अभी आए नहीं हैं और उनका फ़ोन आ गया था कि आज मैं लेट आऊँगा। तो बस मैं अपने और अभी के लिए लगा रही हूँ यहाँ पर दाल चावल, क्योंकि वो भी दाल चावल ही पसंद करता है। और साथ में यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक आम का अचार। तो साथ में मैंने आम का अचार ले लिया है। तो ये जो है हमारा लंच, यहाँ पर मैंने प्लेट लगा ली है। अब हम दोनों लंच करेंगे। तो बस लंच किया और उसके बाद फिर मैंने अभी को सुला दिया था थोड़ी देर के लिए। तो अभी वो सो रहा है। तो इस बीच थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि अब बस मेरी छुट्टियां भी ना ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली हैं। 1-2 दिन में बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे न्यू सेशन के। तो मुझे ये लग रहा है कि जो भी काम मैं निपटा सकूं वो निपटा लूं। तो मेरा था कि मैं आज वुलन्स जो हैं उनको कोशिश करूंगी ऑर्गेनाइज़ करने का। तो उससे पहले मैंने सोचा पहले कबर्ड में से ना जगह खाली कर लेती हूँ, देख लेती हूँ। कई बार क्या होता है कि बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत टाइम से पहना ही नहीं होता, लेकिन वो बस रखे हुए हैं, वो हमारा जो है स्पेस घेरते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले इसको डीक्लटर करने के लिए सोचा। तो एक बार सारे कपड़े जो हैं वो निकाल रही हूँ। यहाँ पर जो वुलन्स हैं तो उनको तो अलग कर दूँगी, वो तो बेड में रखे जाएंगे, और बाकी को एक बार निकाल के चेक कर रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर जो डेली पहनने वाले कपड़े हैं वो यहाँ पर मैंने लगाए हैं नीचे वाले सेक्शन में।
और ये जो हैं ये ओकेजनली जो पहने जाते हैं, जो थोड़े फैंसी वेयर होते हैं, किसी फंक्शन वगैरह में पहनने होते हैं, तो इनको मैं यहाँ पर एक बार निकाल रही हूँ और इनको मैं लगाती हूँ पीछे की तरफ। साड़ियाँ और जो ओकेजनली पहने जाने वाले सूट होते हैं, तो पीछे रहने से क्या रहता है कि ये कभी कभी यूज़ होते हैं तो पीछे से हम इनको निकाल लेंगे कभी कभी, लेकिन अगर इनको आगे की साइड रख देते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम होती है पीछे से निकालने में। तो ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर जो कपड़े हैं वो मैं उनको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो देखिए ये पीछे की साइड पहले मैं वो लगा रही हूँ जो ओकेजनली पहने जाने वाले कपड़े हैं। और ये जो बैग्स हैं ये साड़ियों के, अभी मुझे साड़ियों के कुछ बैग्स मैं मंगाने की सोच भी रही हूँ, क्योंकि कुछ साड़ियाँ तो जो साड़ी वाले बैग आते हैं ना उनमें हैं, बाकी कुछ के नहीं थे, तो वो अभी मैंने ऐसे ही पॉलीथिन वगैरह में करके रखी हुई हैं। तो उनके लिए मैं बैग सोच रही हूँ, अभी मैं मंगाऊँगी तब उनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो इस तरीके से ये जो पीछे रख दिए हैं ओकेजनली पहने जाने वाले, और यहाँ ऊपर वाले सेक्शन में एक साइड मैंने लगा दिए हैं कुर्ते जो कोचिंग में पहने जाएंगे, और एक जगह लगा दी है मैंने बॉटम वियर प्लाजो वगैरह। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज करने से काफ़ी स्पेस खाली अब दिख रहा है। और जो अभी बेड वगैरह में कपड़े हैं जो समर्स वाले वो निकालूंगी तो वो भी ऐसे ही ऑर्गेनाइज कर दूंगी। और इसी तरीके से मैंने अभी के भी ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। अब ना नेक्स्ट काम आता है वुलन्स को रखने का। तो ये ना इस तरीके के ये जो ट्रॉली बैग होते हैं ना, ये मेरे पास 2 हैं। शादी में मेरे पास 2 थे, एक ससुराल की तरफ से आया था और एक इधर से मम्मी ने दिया था। तो ये वाला ना बहुत बड़ा है, तो इसको ना जनरली कहीं ले जाने का हो नहीं पाता है। तो मैं इसमें ना सारे वुलन्स जो हैं वो अच्छे से, जो अच्छे वाले होते हैं ना जैकेट्स ब्लेज़र वगैरह, उनको अच्छे से इस वाले बैग में करके रख देती हूँ। तो पहले जो हैं वो मैंने नेफ्थलीन बॉल्स कॉटन में रैप करके डाल दी हैं। उससे क्या होता है कि अगर डायरेक्ट आप नेफ्थलीन बॉल्स को डाल देते हो ना तो उसके वाइट वाइट निशान जो होते हैं वो आपके कपड़ों पे लग जाते हैं और वो बिल्कुल भी कभी साफ़ नहीं होते हैं। इसलिए मैं उनको कॉटन में रैप करके डालती हूँ बॉल्स को, जिससे कि वो ना उसकी स्मेल भी रहती है, जिससे कि कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं और वाइट रेसिड्यू भी उसका नहीं रहता है। तो बस बैग में जो अच्छे कपड़े होते हैं जैकेट्स ब्लेजर्स वगैरह वो रख दिए हैं इसमें। अभी इसमें और स्पेस है, तो इसमें अभी कुछ स्वेटर्स वगैरह हैं अभी के, वो भी रखने बाकी हैं, तो वो भी लगाऊंगी। तो एक बार में तो ना काम हो नहीं पाता है, तो धीरे धीरे करके कर रही हूँ। वो कहते हैं ना कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, वही वाली स्थिति है। तो जितना हो पा रहा है उतना कर ले रही हूँ। ये टाइम हो रहा है, अभी उठ गया था सो के, हस्बैंड भी आ गए थे, तो अभी के लिए यहाँ पर ये मैंने ना कुरेरी जो भी बोलते हैं पापड़ वो मैंने सेक दिए हैं। उसको काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आते हैं कलरफुल की वजह से, तो वो सेक देते, वो भी खाएगा, अपना थोड़ा बहुत टीवी देखेगा। तो इसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर दूसरे रूम में। यहाँ पर दीवान में जो है मुझे रज़ाई वगैरह रखनी है, और देखिए यहाँ भी कपड़े ये रखे हुए हैं, अभी इनको भी लगाना है। तो बड़े बैग में जितने आते हैं उतने उसमें रखती हूँ, और उसके अलावा छोटे छोटे बैग्स में करके मैं रख देती हूँ सबके अलग अलग, तो निकालते हुए फिर आसानी रहती है। तो अब ये रज़ाई रखनी थी, तो पहले तो मुझे अकेले ही करना पड़ रहा था, थोड़ी मुश्किल थी। अब हस्बैंड आ गए थे तो मैंने उनकी हेल्प ली, और इस तरीके से ये रज़ाई जो है ये मैंने रख दी है। और अब टाइम हो गया था शाम की आरती पूजा करने का, तो बस यहाँ पर अब मैं फटाफट से जो है पूजा कर लूँगी। तो बस पूजा वगैरह की, उसके बाद जो आधा काम बचा हुआ था अभी का ना, पूरी वर्कशीट तब नहीं हो पाई थी, तो उसको मैंने कंप्लीट कराया। और फिर हमने कर लिया था डिनर। तो डिनर का ऐसा था कि हस्बैंड लेट ही आए थे, तो उन्होंने फिर उसी टाइम करा था, 6:30 बजे करीब आके खाना खाया था। तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे खाना नहीं है, और दाल वगैरह सब रखी हुई थी, सब्ज़ी रखी हुई थी, तो फिर हम लोगों ने भी उसी से खा लिया। और बस उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं, और फिर अब मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग, जो नाइट वाली क्लीनिंग होती है। तो रात को मैं एक बार अच्छे से पूरी किचन की जो है क्लीनिंग कर लेती हूँ। उससे एक तो सबसे बड़ा सुकून रहता है कि सुबह एकदम साफ़ सुथरी मिलती है, और उसके अलावा सिंक वगैरह सारी चीज़ें रात में साफ़ हो जाती हैं ना, तो जो हमारी किचन होती है वो कॉकरोच वगैरह से फ्री हो जाती है, कोई भी कीड़ा वगैरह ना किचन में
नहीं आता अगर साफ़ सुथरी रहती है रात को तो बस गैस स्टव को अच्छे से साफ़ कर लिया गीले कपड़े से। और इसके बाद जितना भी सामान यहाँ पर है ना, कोशिश करती हूँ उसको भी साफ़ कर दूँ। कभी कभी बाई चांस रह जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कितना भी आप खाना वगैरह बनाते हो तो छींटे पड़ ही जाते हैं, कभी दाल उबलती है तो उसके पड़ जाते हैं। तो अच्छे से यहाँ पर जितना भी सामान है और सारे जो टाइल्स वगैरह हैं सामने, इन सबको ना मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो बस अभी यहाँ पर क्लीनिंग का ही काम चल रहा है। तो जो ऑयल बॉटल्स हैं इनको भी अच्छे से मैंने यहाँ पर ना साफ़ कर लिया है और सारी चीज़ें हटा के टाइल्स वगैरह सब पीछे से साफ़ कर लिए हैं। और ये कंटेनर्स हैं, ट्रे है, इस पर भी एक बार जो है वो मैंने कपड़ा लगा दिया है। तो इस तरीके से पूरी किचन अच्छे से साफ़ हो गई। इसके बाद जो है ये दूध आया हुआ था, आज दूध जो था मुझे थोड़ा सा बाज़ार से मंगाना पड़ा, कम पड़ गया था, तो इसलिए ये दूध मैंने हस्बैंड को बोला था तो लेके आए थे। तो दूध को रख दूँगी गर्म होने के लिए। और इसके बाद जो होता है ना, नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन और छोटे मोटे जो काम होते हैं वो रह जाते हैं, तो बस वही करूँगी। तो यहाँ पर एक तरफ रखूँगी दूध गर्म करने के लिए। जब तक अभी मैं किचन के बाकी काम निपटाऊँगी तब तक दूध भी गर्म हो जाएगा, तो मुझे अलग से दूध के लिए खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तो दूध रख दिया है। इसके बाद ये भिगो रही हूँ बादाम सुबह के लिए। तो इसमें काजू भी थे, भोग लगाया था मैंने भगवान जी को, तो काजू मैंने निकाल दिए हैं और बादाम जो है वो मैंने भिगो के रख दिए हैं सुबह के लिए। और अब एक काम जो था आज वो था मेरा ये चावल पलटने का। तो चावल का पैकेट आया हुआ था बट वो रखा था 2-3 दिन से, क्योंकि ये डब्बा जो था मुझे धोना था और मेरा टाइम नहीं लग रहा था धोने का। तो आज मैंने दिन में धो के और धूप में सुखा दिया था इसको अच्छे से। तो अब बस इसमें मैंने यहाँ पर चावल जो है वो पलट दिए और इसको रख दूँगी जगह पर। और साथ ही आलू मुझे सुबह के लिए बॉईल करके रखने हैं। सुबह बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी, आलू मटर की सूखी वाली सब्ज़ी और पूड़ी ब्रेकफास्ट में। तो इसलिए आलू जो है वो अभी बॉईल करके रख दूँगी, जिससे कि वो सुबह बॉईल होने वाला जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। तो अच्छे से आलू धो के और अब यहाँ पर रख दूँगी मैं कुकर में बॉईल होने के लिए। तो आलू बॉईल होंगे, दूध गर्म होगा, तो तब तक मतलब ये सारे काम एक साथ हो जाएंगे। और जब तक मैं अभी अपना फेस वॉश वगैरह करने चली जाऊंगी तो सारे काम एक साथ जो है वो निपट जाएंगे। और यहाँ पर ये जो कपड़ा है स्लैब पोंछने वाला, इसको भी अच्छे से धो के मैं सुखा दूँगी, फैला दूँगी, जिससे कि सुबह तक अच्छे से सूख जाएगा। क्योंकि अगर इसे ऐसे ही गीला आप छोड़ दोगे ना तो इसमें स्मेल भी आ जाती है, दूसरा फंगल इन्फेक्शन होने का डर रहता है जब हम इसको फिर बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर दूध जो है वो बॉईल हो गया था, फिर उसको रख दिया था मैंने थोड़ा सा निकाल के ठंडा करने के लिए। और मैं चली गई फेस वॉश वगैरह करने के लिए, तो वो किया। अब यहाँ दूध ठंडा हो गया है तो भोग लगा दूंगी भगवान जी के लिए और फिर बस हम लोग भी ले लेंगे और करेंगे सोने की तैयारी। तो फिलहाल इसी के साथ करूँगी इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।